किसी को आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है। मुझे तो हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं उनकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आई नहीं है मेरे ख्याल। अच्छा, नहीं मतलब किसी को नहीं आई है ना। अनुश्री अनुश्री। अनुश्री जी अभी तक नहीं जुड़े हैं। हाँ हाँ, उनको ही बोल रही हूँ मैं। ठीक है, चलो सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय नए साल सभी को। हैप्पी न्यू ईयर। सही बात है, नए साल की बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर, बधाई आप लोग को भी। जय जिनेन्द्र। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव साहुणम एसो पंच नमो कारो सव पावपणास्नो मंगलाणम च सवे सिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रणाम। आज तो हमने पेपर हल करवाने वाले थे। ऐसा कोई मैसेज डाला तो नहीं था वैसे, जैसे आंटी की अनुकूलता रहेगी तो उस अकॉर्डिंग देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था परिभाषा और लक्षण वाला द्वार फर्स्ट। उन्नीस। परिभाषाएं एवं लक्षण। तो परिभाषाएं लक्षण में हमने 14 जो गुण स्थान होते हैं। एक बार स्पॉटलाइट नहीं किया हुआ है ना। ठीक है। और प्लीज सभी म्यूट कर लीजिए, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो फिर आप हैंड रेस कर देना या फिर लास्ट में लेने के भाव रहेंगे। अगर चलते से ही कोई डाउट ऐसा आ रहा है तो फिर आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा रहे तो फिर आप लास्ट में लेने के भाव है। परिभाषाएं एवं लक्षण, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान क्या होता है, जिसमें मिथ्यात्व वेदनिका के उदय के कारण जिस गुण स्थान में जीव रहता है उसकी क्या अवस्था होती है। उसको जीव अजीव आदि नौ सद्भाव पदार्थ, सुदेव सुगुरु सुधर्म तथा जीव अजीव आदि नौ सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर संपूर्ण अश्रद्धा होती है, या फिर आंशिक रूप से ही श्रद्धा रहती है। आंशिक रूप से श्रद्धा रहना या फिर आंशिक रूप से अश्रद्धा, दोनों एक ही बात है। मतलब आंशिक रूप से भी अगर अश्रद्धा हुई या फिर संपूर्ण अश्रद्धा हुई तो उसके मिथ्या दृष्टि गुण स्थान की अवस्था रहती है। बुक्स सभी तक आ गई है क्या? एक बार जिनके पास नहीं आई है वो बोल दीजिए कि नहीं आई है, तो हम नहीं लोग आई। साथ में पीडीएफ से देख लेते हैं। नहीं आई। अच्छा, तो आपको ये बुक विजिबल है या फिर पीडीएफ लेके चले? जैसे आपको ठीक लगे। मैंने आप पीडीएफ आपसे मंगवाया था ना, वो ही खोल बुक ली। आपको विजिबल है कि नहीं, मतलब आपको दिख रहा है? हाँ जी। मेरी भी नहीं आई है। और ये मतलब अभी आपको स्क्रीन पे बुक दिख रही है क्या? क्योंकि असल में ना ये समझाने में थोड़ा इजी रहेगा। अगर मैं पीडीएफ ऑन कर दूंगी ना तो उसमें समझ, तो अगर किताब आ गई आपको मैडम, इसमें दिख दिख किताब रहा रहा आ है, गई है। दिख रहा है, दिख रहा हमारे है। पास। ठीक है। किताब आ गई मैडम, किताब आ गई हमारे पास। हाँ हाँ किताब ठीक आ है, गई। जिनके पास आ किताब आ गई है गई, वो दिख भी ठीक रहा है। है। दिख भी रहा ठीक है। है, डन डन डन, चलो आगे बढ़ते हैं। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान ये हमने देख लिया। फिर सासाधन सम्यक दृष्टि जो गुण स्थान होता है, सासाधन सम्यक दृष्टि जो सेकेंड गुण स्थान होता है, वो औपशमिक सम्यक्त्व जो जीव होता है वो मिथ्यात्व की ओर अभिमुख है, लेकिन अभी मिथ्यात्व की अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। और ऐसा भी नहीं समझना कि हर ऐसे जीव का सेकेंड गुण स्थान को टच करके जाएगा। मतलब औपशमिक सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं, चाहे वो प्रथमोपशम सम्यक्त्वी हो या द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी, वो डायरेक्टली मिथ्यात्व वेदनी का मतलब मिथ्यात्व वेदनी का उनका उदय हो सकता है, वो डायरेक्टली मिथ्या दृष्टि गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं, जैसे हमने प्रथमोपशम द्वितीयोपशम में देखा, कि जिनके प्रथमोपशम द्वितीयोपशम का काल पूर्ण हो गया और उसके बाद मिथ्यात्व वेदनी का उदय आया, तो वो डायरेक्टली मिथ्या दृष्टि में चले जाएंगे। लेकिन उस पूरे अंतर्मुहूर्त के एंडिंग होने के पहले ही, मतलब D3 की उपशम अवस्था है, लेकिन उसी बीच A4 का क्या हो गया, बंध, या फिर बंध बंध और उदय। तो उस समय पर हम जो जीव की जो अवस्था होती है वो सेकेंड गुण स्थान की अवस्था हो जाती है। फिर उसके बाद फिर वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान को प्राप्त करता है। तो सासदन सम्यक दृष्टि गुण स्थान में कौन सा जीव आता है? औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव,
वो मिथ्यात्व की ओर अभिमुख है, लेकिन अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया। पर सारे जीवों का ऐसा नहीं समझना कि सब सेकंड को टच करके जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। औपशमिक सम्यक्त्व से पतित एवं मिथ्यात्व की ओर अभिमुख जीव जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करता तब तक की अवस्था साधन सम्यक दृष्टि की होती है, लेकिन हर जीव की अपेक्षा नहीं समझना। इसलिए एक्चुअल डेफिनेशन ये बताई है कि जिन सम्यक दृष्टि जीवों का औपशमिक सम्यक्त्व नष्ट हो गया है वे सम्यक्त्व से गिरकर अवश्य मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाले हैं। कौन से? सेकेंड गुण स्थान वाले। तो इसीलिए वो साधन सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। फिर थर्ड, सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्या दृष्टि में ना तो उनकी श्रद्धा होती है ना ही अश्रद्धा होती है, ये हमने देख लिया था। अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत मतलब जिसने जो व्रत पचखांड को स्वीकार नहीं किया हुआ है। व्रत पचखांड स्वीकार करना किस तरह से? सम्यक ज्ञान पूर्वक। सम्यक ज्ञान पूर्वक व्रत पचखांड को स्वीकार करना प्लस उसका पालन भी करना, तीनों पॉइंट्स यहाँ पर होने चाहिए। और ठीक है, जो सम्यक व्रत क्या कहलाता है? जो कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रहण किया गया जो व्रत है वो ही सम्यक व्रत कहलाता है। मतलब कौन से व्रत को स्वीकार करने और कौन से व्रत के पालन करने की बात कर रहे हैं? ज्ञान पूर्वक कौन से व्रत को? तो वो ही व्रत जिसका उद्देश्य कर्मों की निर्जरा है, मोक्ष की प्राप्ति है। इसमें हमने ये ज्ञान ग्रहण और पालन की 3 पॉइंट्स की अपेक्षा हमने 8 भंग देखे थे, जिसमें से प्रथम के जो 4 होते हैं वो मिथ्या दृष्टि जीवों की अपेक्षा होते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है? अज्ञान रहता है। और उसके बाद जब ज्ञान की अवस्था होती है तो ये सम्यक दृष्टि के होते हैं। पर सम्यक दृष्टि में भी जब ग्रहण और पालन दोनों अवस्थाएं होती हैं तभी वो जीव व्रत स्वीकार करने वाला कहलाता है, चाहे वो वीरता विरत हो या फिर सर्व विरत हो। लेकिन जिसमें ग्रहण और पालन में से कोई एक भी मिस हो जाता है या फिर दोनों ही नहीं होते तो ऐसी अवस्था अविरत सम्यक दृष्टि जीव मतलब 4th गुण स्थानवर्ती जीव की होती है। ठीक है, फिर ये डिटेल हमने देखी थी। वीरताविरत सम्यक दृष्टि जिसने आंशिक रूप से व्रतों को स्वीकार किया हुआ है, मतलब जितना उसका सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग उसने व्रत पचखांड स्वीकार करे, लेकिन पूर्ण रूप से वो पापों से विरत नहीं हुआ है। ये वीरताविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान हो गया। यहाँ पर श्रावक ये जो कहलाता है, ये वाला अविरत सम्यक दृष्टि जो होता है वो दर्शन श्रावक कहलाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ दर्शन है, मतलब सिर्फ सम्यक्त्व है, उसने व्रत पचखांड को स्वीकार नहीं किया। पर यहाँ पर जो वीरताविरत सम्यक दृष्टि होता है वो व्रतधारी श्रावक कहलाता है, उसने व्रतों को धारण कर लिया है। तो कौन से व्रत होते हैं? तो वो होते हैं 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। फिर साधु के गुण स्थान मतलब सर्ववीर्ति के गुण स्थान। तो सर्ववीर्ति के 7 से 14 सारे गुण स्थान सर्ववीर्ति के होते हैं, और 6 से 14 सारे गुण स्थान इसके होते हैं, सर्वविरत के होते हैं, संयत के होते हैं। लेकिन उन सभी सर्वविरत जीवों में से जिनके कदाचित प्रमाद का सेवन हो जाता है तो उन जीवों की अपेक्षा उन जीवों का 6th गुण स्थान की अवस्था उनकी बताई है, मतलब वो प्रमत्त संयत कहलाते हैं। प्रमत्त क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनमें ये जो 5 प्रकार के प्रमाद होते हैं उनमें से मद्य तो टोटल निषेध है, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा में से कभी किसी में वो चले जाते हैं या फिर सब में चले जाते हैं। तो ऐसा जब उनकी अवस्था हो जाती है तो वो 6ठा गुण स्थानवर्ती प्रमत्त संयत कहलाता है। 5 प्रकार के महाव्रत बताए हैं सर्वविरत के या फिर साधु के, सर्वदत्तादान विरमण, सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व नशावाद विरमण, सर्वदत्तादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण और सर्व परिग्रह विरमण। मतलब सर्व पूर्ण रूप से विरत हो चुका है। डन, ये हो गया। फिर अप्रमत्त संयत। अप्रमत्त जो संयत है वो 7 से लेकर 14 तक सारे जीवों की अप्रमत्त अवस्था होती है और संयत की अवस्था होती है, लेकिन उनमें सबसे मिनिमम विशुद्धि वाला जो होता है, जहां से अप्रमत्तता स्टार्ट होती है, वो कहलाता है 7th गुण स्थान, अप्रमत्त संयत गुण स्थान। वहां पर प्रमाद का सेवन नहीं किया जाता है उन जीवों द्वारा। फिर निवृत्ति बादर गुण स्थान। निवृत्ति बादर 8th है और 9th है अनिवृत्ति। दोनों में डिफरेंस इतना है कि तीनों ही काल में जो भी जीव किसी भी एक समय के अगर हम बात करें 8 गुण स्थान में किसी भी समय पर रहेंगे तो जितने भी जीव रहेंगे उस समय पर उन सबके भावों में डिफरेंस हो सकता है, संभव है।
लेकिन जो 9th गुण स्थान, मतलब हो भी सकता है कि 8th गुण स्थान में कोई भी दो जीव है और वो जीव के सिमिलर भाव है, सिमिलर अध्यवसाय हैं, ऐसे पॉसिबल है, लेकिन डिफरेंस होने की संभावना होने से इसको निवृत्ति बादर कहते हैं। लेकिन अनिवृत्ति बादर 9th गुण स्थान में कंपलसरी सभी के भाव एक जैसे ही होते हैं किसी एक समय की अपेक्षा। निवृत्ति बादर अनिवृत्ति 8th गुण स्थान से श्रेणी के गुण स्थान कहलाते हैं। श्रेणी मतलब क्या होता है? श्रेणी मतलब क्रम पूर्वक आगे बढ़ना। तो इस पंक्ति सीढ़ी क्रम को श्रेणी कहा गया। पहले से 7वें में 1 2 3 4 5 6 एक के बाद एक क्रम से बढ़ेंगे ऐसे जरूरी नहीं होता, लेकिन 7 के बाद जैसे ही जीव 8वें में प्रवेश करता है उसको क्रम पूर्वक ही चढ़ना और क्रम पूर्वक ही उतरना होता है। चढ़ने को क्या बोलते हैं? श्रेणी का आरोहण। उतरना होता है श्रेणी का अवरोहण। ये जो श्रेणी होती है ये दो प्रकार की होती है, उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी। उपशमक श्रेणी में जीव उपशम करता हुआ आगे बढ़ता है, शपक श्रेणी में जीव क्या करता है? क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है। उपशम श्रेणी में ओनली मोहनी कर्म के मतलब मोहनी कर्म की प्रकृतियां होती हैं, सिर्फ उनका ही उपशमन होता है। शपक श्रेणी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बताइए, आपकी बुक में नहीं है पर मैं बता रही हूँ। जो भी उपशमक श्रेणीवर्ती जीव होता है वो मोहनी कर्म की प्रकृतियों का उपशमन करता है, लेकिन शपक श्रेणी में क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है, तो वो मोहनी कर्म के साथ अन्य कर्मों का भी क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है। वो आप बहुत डिटेल में जब उपशमक श्रेणी शपक श्रेणी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। पर उपशमन सिर्फ मोहनी कर्म का किया जा सकता है और किसी भी 7 कर्मों में से किसी भी कर्म का उपशमन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हुई उपशमक श्रेणी शपक श्रेणी। हाँ, जो उपशम किया है मोहनी कर्म का, वो 11वें गुण स्थान तक उपशमन की अवस्था सम रहता है 11वें में, और उसके बाद वो कंपलसरी उसका काल पूर्ण होने पर या तो गुणस्थान का काल पूरा हो जाए या उस जीव के भव का काल पूरा हो जाए। अध्याशय या फिर पूर्णशय, सॉरी अध्याशय या फिर भवशय की अपेक्षा वो 11th गुण स्थान से नीचे आता है और वापस उसके उदय स्टार्ट हो जाते हैं। अगर उसका अध्याशय हुआ है तो वो 10 9 8 7 के बाद में उसके धीरे 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 एक एक जो प्रकृति है, एक एक मतलब क्रम पूर्वक जो प्रकृतियां हैं वो उदय स्टार्ट हो जाता है उपशमन श्रेणी में, उसको कहते हैं श्रेणी का अवरोहण। और शपक श्रेणी में वापस अवरोहण नहीं होता क्योंकि वहां पे क्षय ही कर देते हैं, सत्ता में से ही हटा दिया जाता है। फिर श्रेणी, ये दोनों तरह की श्रेणियां होती हैं, ये हमने देख ही लिया है डिटेल में। एक बार और इसके पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं। उपशमक या शपक दोनों में से एक ही श्रेणी का आरोहण करेगा किसी एक भव में। मिनिमम कितनी बार कर सकता है? तो मिनिमम तो 2 ही श्रेणी, एक मतलब मिनिमम तो एक ही होगी, सिर्फ शपक श्रेणी। हर जीव के लिए कंपलसरी है मिनिमम एक श्रेणी, शपक श्रेणी का आरोहण तो उसको करना ही पड़ेगा अंतिम भव में। पर उसके पहले अगर वो उपशमक श्रेणी का आरोहण कर रहा है तो उपशमक श्रेणी का उस भव में नहीं करेगा, क्योंकि एक भव में एक ही श्रेणी का आरोहण कर सकते हैं। अब बचे हमारे पास चरम भव में तो सिर्फ शपक श्रेणी है, तो बचे अचरम, जितने भी अचरम भव है, मतलब जितने भी हैं चरम के पहले के भव, उन सभी भव में जीव के पास उपशमक श्रेणी आरोहण करने की मतलब करने का चांस है। तो कब कब कर सकता है वो? तो वो कर सकता है मैक्सिमम 2 भव में, मैक्सिमम 2 भव में ही उपशम श्रेणी का आरोहण कर सकता है, और एक भव में मैक्सिमम 2 बार कर सकता है। एक भव में 2 बार, मैक्सिमम भी 2 भव में ही कर सकता है, मतलब टोटल 4 बार उपशमक श्रेणी का आरोहण जीव कर सकता है। 5वीं बार वो शपक श्रेणी का 5वीं बार और 3rd भव करके वो मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जो उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी की बात है, यहाँ पर चारित्र मोहनी इसमें क्लियर दिया हुआ है। चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का उपशम करता है और यहाँ पर 21 प्रकृतियों का क्षय करता है, लेकिन इसके साथ साथ में दूसरे अन्य कर्म प्रकृतियों का भी क्षय आगे चलता जाता है। 8 9 10 में उपशम करने की प्रोसेस होती है, पूर्ण उपशम उसका 11th गुण स्थान में कहलाता है। फिर भी इन गुण स्थानों को उपशमक श्रेणी वाले ही गुण स्थान कहते हैं। फिर ये भी है कि अंतिम समय में उपशम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, मतलब अंतिम समय तक उपशमन चलता रहता है 10वें गुण स्थान के, मतलब 8 से स्टार्ट हो जाता है, 8 के बाद 9 में जाता है तब भी उपशमन चलता रहता है, 10 में भी उपशमन चलता रहता है,
और 10 के लास्ट समय में उपशमन की प्रोसेस पूर्ण होती है और जीव 11th गुण स्थान में चला जाता है और पूर्ण उपशम उसके हो जाता है चारित मोहिनी की प्रकृतियों का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये हुआ 11वें गुण स्थान का काल पूर्ण होने के पश्चात 10वें 9वें अवरोहण की बात हो गई। अवरोहण से कहाँ तक आता है? कंपलसरी 11, जब 11 का काल पूरा मतलब 11 का काल पूरा कंप्लीट होने के बाद वो 10, 9, 8 वगैरह में आता है। और कहाँ तक आता है? तो 10, 9, 8, 7, 6 तक कंपलसरी ही आता है। यहाँ पर कोई भी अवरोहण नहीं होता, डायरेक्टली शपथ श्रेणी आरोहण करने के बाद 12, 13, 14 और मोक्ष होता है। बस लगभग यहाँ पे यही बताया कि यहाँ पे लास्ट तक क्षय की प्रक्रिया रहती, मतलब चलती रहती है, सत्ता लास्ट तक रहती है चारित्र मोहिनी की, और उसके बाद फिर वो उसकी मोहिनी कर्ण की सत्ता को लास्ट समय में उसका सत्ता विच्छेद करके, मतलब उस समय उस तक सत्ता रहती है और अगले समय में उसकी सत्ता नहीं होती और वो 12वें गुण स्थान में चला जाता है विथआउट मोहिनी कर्म की सत्ता। वहां पे उसके 7 कर्मों की ही सत्ता होती है। ये हो गया 9th गुण स्थान, हमने देख लिया। सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म संप्राय में क्या होता है? ओनली सूक्ष्म कषाय, संप्राय मतलब कषाय, ओनली सूक्ष्म कषाय। कौन सा वाला? क्रोधमान माया की बात नहीं करी, सिर्फ सूक्ष्म लोभ की का ही क्या होता है? उदय रहता है, बाकी किसी का भी नहीं होता। बाकी किसी का भी मतलब मोहिनी कर्म की बाकी प्रकृतियों का नहीं होता, सिर्फ एक सूक्ष्म लोभ का ही उदय रहता है, इसीलिए इसको सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान कहा है। जनरली जो गुणस्थान है वो मोहिनी कर्म की प्रकृतियों की ही जैसी अवस्था रहती है, उसके अकॉर्डिंग ही ये गुणस्थान मतलब गुणस्थान का आरोहण अवरोहण वगैरह होता है जीव के अंदर। बहुत बहुत ज्यादा ही डिपेंडेंट है उसी पे, मोहिनी कर्म पे ही, गुणस्थान का आरोहण अवरोहण और कौन से गुणस्थान में जीव रहेगा ये। फिर उपशांत मोह गुणस्थान, उपशांत मोह मतलब टोटल क्षय, टोटल उपशमन हो चुका है चारित्र मोहिनी की प्रकृति। चारित्र मोहिनी प्लस दर्शन मोहिनी मतलब टोटल मोहिनी कर्म का क्षय, सॉरी उपशम अवस्था है उपशांत मोह गुणस्थान में। ये हमने देख ही लिया। उपशमन की क्या वैल्यू, मतलब उपशमन का मतलब क्या होता है? सत्ता है लेकिन उदय नहीं है, इसको उपशम अवस्था कहते हैं। भवक्षय अध्याशय हमने देख ही लिया, अगर वो भव उसका कंप्लीट हो जाता है और वो काल कर लेता है, आयुष्य पूर्ण हो जाती है, तो वो डायरेक्टली जितना था उसका, क्योंकि अभी वो मनुष्य भव में था तो 11th गुण स्थान तक पहुंच गया, लेकिन मनुष्य के बाद वो 11th गुण स्थान में काल करा, वो वैमानिक देवों में उत्पन्न हुआ और वहां पर वो किस जगह पर होगा? वो देव गति में होगा। देव गति में वो 4th से ज्यादा गुण स्थान होते नहीं है, तो उसको 11th गुण स्थान छोड़ना पड़ेगा और वो कहाँ चला जाएगा? 4th गुण स्थान में। तो इसीलिए 11th को छोड़ा है किस अपेक्षा? भवक्षय के कारण से। अध्याशय मतलब उसका ड्यूरेशन पूरा हुआ, ड्यूरेशन पूरा हो गया, अंतर्मोड से ज्यादा उपशम की अवस्था नहीं रह सकती मोहिनी कर्म में, तो फिर से उदय हो जाती है, उदय हुआ तो 10th गुण स्थान में चला गया। फिर है क्षीण मोह गुण स्थान। क्षीण मोह गुण स्थान 12th गुण स्थान है, जिसमें मोहिनी कर्म का क्षीण दीदी वो मतलब अध्याशय को एक बार बताइए ना वापस से, सिर्फ अध्याशय वाला। अध्याशय का अर्थ होता है, अद्धा का जो मतलब है ना, यहाँ पर अद्धा का मतलब होता है काल। काल मतलब कौन सा वाला? ये काल करना आयुष्य पूर्ण होने की बात नहीं हुई, आयुष्य पूर्ण इसमें होती है। काल मतलब जितना ड्यूरेशन था 11th गुण स्थान का, मैक्सिमम गुणस्थान मैक्सिमम उतने काल तक तो वो जीव रहता ही रहता है, और उसके बाद फिर वो कितना काल है? अंतर्मूर्त का है, अंतर्मूर्त तक ही मोहिनी कर्म की पूरी प्रकृति उपशम अवस्था में रह सकती है, उसके बाद उसका उदय कंपलसरी हो जाता है। तो जब उसका उदय होता है तो वापस से वो 11th गुण स्थान को छोड़ के और 10th गुण स्थान की अवस्था में कहलाता है कि 11th में तो उदय रहता ही नहीं है, 10th में ही उदय आएगा। ऐसा तो अध्याशय मतलब उसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया है, जितने टाइम तक 11वां गुण स्थान में मैक्सिमम रह सकता था उतना वो रह लिया। ठीक है, ठीक है, फिर ओके, आगे। फिर है सहयोगी क्षीण मोह हो गया। क्षीण मोह मतलब इसमें मोहिनी कर्म का क्षय हो चुका है टोटल, इसमें कोई सत्ता ही नहीं होगी। उसके बाद फिर सहयोगी गुण स्थान। हाँ, एक बात और, इसमें जो नाम है ना, इसमें नाम दिया गया है, कहाँ लिखा है? उपशांत, कषाय, वीतराग, छद्मस्त गुण स्थान। वीतराग है जस्ट बिकॉज मोहिनी कर्म का उदय नहीं है, वीतराग अवस्था मतलब मोहिनी कर्म का उदय नहीं होना।
तो मोहिनी कर्म का उदय नहीं है तो वीतराग अवस्था है। लेकिन ये वीतराग कौन से है? छद्मस्थ है। छद्मस्थ मतलब जिन जिन जीवों में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का उदय रहता है उनको छद्मस्थ कहते हैं। तो 11वें गुण स्थानवर्ती जीवों में छद्मस्थ है क्योंकि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का उदय है, बस मोहिनी का उदय नहीं है तो वीतराग बोल दिया। लेकिन ये जो वीतराग है इनके जो मोहिनी कर्म की अवस्था है वो उपशांत की हुई अवस्था है, टोटल क्षय नहीं अंतराय किया का है। भी तो उदय रहेगा ना इसमें। किसका? अंतराय कर्म का भी तो उदय है ना साथ में, ज्ञानावर्णी अंतराय कर्म, दक्षिणावर्णी। अंतराय कर्म का उदय है। ऐसे तो फिर आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म सबका नहीं उदय। नहीं, इसमें जैसे हाँ 12वें में हाँ, अंतराय सुनिए, कर्म। मैं बात समझ गई आपकी। सुनिए, जो छद्मस्थ है, आप यही पूछ रहे हैं कि छद्मस्थ है तो अंतराय कर्म भी होना बोलना चाहिए, क्योंकि हम गुण स्थान में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय का क्षय होता है, मतलब हाँ क्षय होता है, तो छद्मस्त अवस्था चली जाती है और केवली अवस्था प्राप्त होती है। यही डाउट होगा आपका कि छद्मस्त जो है उसको हम अंतराय से भी लिंक करें अगर हाँ ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी से कर रहे हैं तो। लेकिन हाँ उसको हम ऐसा, अगर कोई भी प्रकृतियां साथ में जा रही हैं, एक साथ क्षय हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जीव की जो अवस्था थी वो उसी प्रकृति के कारण थी। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के उदय के कारण ही जीव छद्मस्त कहलाता है। अंतराय के उदय के कारण से वो छद्मस्त नहीं कहलाता। मतलब वो साथ साथ में चलती है, वो बात अलग है कि उनका जो सत्ता, मतलब सत्ता विच्छेद हुआ है और उन प्रकृतियों का क्षय हुआ है, वो ज्ञानावर्णी और अंतराय का साथ में हुआ है, वो बात ठीक है। पर अंतराय कर्म के उदय के कारण वो छद्मस्त है, ऐसी बात नहीं है। छद्मस्त इसीलिए है क्योंकि वो केवली नहीं है। केवली क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का उदय, इसीलिए उसको केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं है। जो अंतराय कर्म है वो सिर्फ उसके अनंत शक्ति को, जो उसके अंदर अनंत वीर्य है, उसको रोक रहा है, इसीलिए अंतराय कर्म का उदय बोला गया। पर अंतराय कर्म के कारण से छद्मस नहीं कहला सकता। वो छद्मस क्यों कहलाता है? क्योंकि वो केवली नहीं है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का उदय। तो 12वें गुण स्थान 11वें गुण स्थान दोनों में छद ओके। दर्शनावर्णी का उदय। अभी हमसे कोई पूछेंगे कि हम छद्मस्त है कि केवली है, तो हम कहेंगे छद्मस्त है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं है और केवली के पास होता है केवल ज्ञान केवल दर्शन। तो हम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का उदय। और हमारी शक्ति वगैरह की बात करेंगे तब हम कहेंगे कि हमारे अंतराय कर्म का उदय। और हमारे अगर नाम गोत्र, अब जैसे नाम कर्म गोत्र कर्म एक साथ अगर क्षय हो रहे हैं, तो हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि नाम कर्म और गोत्र कर्म का जब तक रहता है तब तक जीव संसारी कहलाता है। तो आयुष्य के लिए हम बोलते हैं कि जब तक आयुष्य कर्म पूरा नहीं होता तब तक वो जीव संसारी कहलाता है। आयुष्य कर्म पूर्ण हुआ तो वो 14 गुण स्थान के बाद मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है। तो फिर हम ये थोड़ी कहेंगे कि नाम कर्म और गोत्र कर्म के उदय के कारण जीव संसारी कहला रहा है। वो अपनी अपनी उदय की अपेक्षा बात की जाती है कि जब आयुष्य कर्म का उदय जब तक रहता है तब तक उस भव को छोड़ नहीं सकते। ये बात हमने सबसे इनिशियल में जब आयुष्य कर्म की डेफिनेशन पढ़ रहे थे मूल कर्मों में, तब हमने देखी थी कि आयुष्य कर्म के कारण से जो जीव है, वो फर्स्ट चैप्टर की बात होगी शायद, कि आयुष्य कर्म मतलब जो रोकता है, इसीलिए वो आयुष्य कर्म का मतलब डेफिनेशन जो दी थी वो जिस कर्म के उदय से जीव किसी भाव में रुका रहे। तो मनुष्य भाव में रुका रहता है, भले उसका चरम भाव है, लेकिन मनुष्य भाव में रुका हुआ है। क्यों रुका है? क्योंकि आयुष्य कर्म का उदय। अब आयुष्य कर्म का उदय जब हटता है, उसी समय पे उसके नाम कर्म का भी उदय हटता है, गोत्र कर्म का भी उदय हटता है, वेदनी कर्म का भी उदय हटता है। पर हम ये थोड़ी कहेंगे कि इन तीनों कर्म के कारण से संसार में जीव भटक, मतलब संसार में रुका हुआ है मोक्ष जाने के पहले पहले। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शीर्मोह गुणस्थान हो गया। फिर सहयोगी केवली और अयोगी केवली। सहयोगी केवली में योग की मतलब प्रवृत्तियां, मन वचन काया की प्रवृत्तियां होती रहती है, पर केवली बन गया मतलब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का क्या हो गया? क्षय हो गया। और इसी के साथ साथ उसके अंतराय कर्म का भी क्षय हो जाता है। और अंतराय कर्म का क्षय होने से उसके अनंत आत्मशक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसके कोई भी अंतराय, विघ्न, बाधाएं उसको, जीव को नहीं आती। केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो जाता है, क्योंकि ज्ञानावर्णी भी गया, दर्शनावर्णी भी गया, अंतराय कर्म भी गया। और ऑलरेडी यहाँ पर क्या बताया है एक और? अरिहंत। अरिहंत मतलब जिन्होंने, अरि मतलब शत्रु। कौन से शत्रु? सबसे बड़ा शत्रु मोहिनी कर्म है। तो कर दिया, हनन कर दिया, मतलब टोटल उनका क्षय कर चुके हैं
मोहिनी कर्म का शय है इसीलिए अरिहंत है, और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, और यहाँ पर अंतराय कर्म का शय इसीलिए अनंत आत्मशक्ति। ये क्लियर हुआ। सहयोगी केवली, और सहयोगी क्यों है? केवली है तो ये तो समझ आ गया हमें, पर सहयोगी क्यों है? क्योंकि उनके कहाँ लिखा है, जो योग सहित है, मन वचन काया की प्रवृत्ति उनकी एक्टिव रहती है, तो वो सहयोगी केवली गुणस्थान होता है। अयोगी मतलब जिन्होंने योगों का पूर्ण निरोध कर दिया, उनके ना तो मन की कोई प्रवृत्ति, चिंतन मनन आदि मन की प्रवृत्तियां हैं, तो उनके अंदर ये नहीं होता, वचनों का प्रयोग वो नहीं करते हैं भाषा का, और काया की भी कोई प्रवृत्ति नहीं बचती है, तो इसीलिए मन वचन काया की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, मतलब योगों का पूर्ण निरोध कर दिया होता है, ऐसी अवस्था। ठीक है, ये हुआ। और फिर 14 गुणस्थान का जितना ड्यूरेशन है उतना कंप्लीट करके उसके अंतिम समय में सारे कर्मों का वेदन एंड करके, और फिर अगले समय में जीव क्या करता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब हम सेकेंड द्वार देखते हैं आज, जिसका नाम है गति। इसमें परिभाषा में तो शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा गति द्वार है। गति का क्या अर्थ होता है? जीव मरकर जहां जाता है उससे गति कहते हैं। गति मतलब यहाँ पर क्या समझना, मरकर जहां जाता है उससे गति कहते हैं। मार्गणा देखी थी अवस्थाओं की, 7 प्रकार की जो हमने अवस्थाएं देखी थी, उसमें जो गति मार्गणा देखी थी वो गति मार्गणा क्या थी? याद आया किसी को? गति आगति मार्गणा लास्ट में अभी पढ़ा था सिलेबस हाँ में, पढ़े थे ना। हाँ तो उसमें गति का क्या अर्थ बताया था? ऐसा अर्थ उसमें लिखा नहीं था, लेकिन हमने क्या समझा था उसमें? मरकर जहाँ जाते हैं वो गति। नहीं मर के नहीं, गुणस्थान में कहा एक से नीचे ऊपर जाते हैं। गुणस्थान कौन सी गुणस्थान जा से जीव सकते आ हैं। रहा है और कौन सी में जा सकता है? हाँ वो वाला। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो जो हमने देखा था कौन वो से गति, किस से आ रहा है, कौन से? हाँ हाँ, सिर्फ गुणस्थान की ही बात नहीं करेंगे, हो सकता है कि सेम गुणस्थान हो। शायोपशमिक वाला है, शायोपशमिक वाला मतलब जैसे औपशमिक है, औपशमिक से शायोपशमिक में चला गया, पर उसका गुणस्थान चेंज नहीं हुआ हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई भी गुणस्थान में हो। जहां मिथ्यात्व वगैरह का डिफरेंस आता है वो तो बात गुणस्थान चेंज करने की होती है। जैसे अगर शायोपशमिक है, शायोपशमिक से द्वितीयोपशम सम्यक तो आया, तो किस में आता है द्वितीयोपशम? 7th गुणस्थान में ही रहते हुए आता है ना, मतलब 6th 7th गुणस्थान वर्ती जीव होता है, और उसके बाद द्वितीयोपशम की अवस्था, उसके मतलब जो द्वितीयोपशम श्रेणी है, द्वितीयोपशम सम्यक तो वगैरह की, ठीक है चलो अभी कंफ्यूज नहीं करती हूँ मैं, पर ऐसे समझो कि 4th गुणस्थान से समझ लेते हैं। 4th गुणस्थान में औपशमिक सम्यक, मान लो फर्स्ट टाइम ही सम्यक तो प्राप्त किया, प्रथमोपशम में आया, प्रथमोपशम में 4, 5, 7 तीनों खुले हैं, उसके बाद फिर वो पूरे अंतर्मुहूर्त की जो ड्यूरेशन है उसमें 6th में भी आ सकता है, तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब हमको पता है कि जो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसमें वो काल तो करेगा नहीं, क्योंकि प्रथमोपशम की अवस्था में काल नहीं करते, द्वितीयोपशम में कर सकते हैं। प्रथमोपशम के अवस्था में काल नहीं किया, तो उसके बाद जो भी उसके त्रिपुंज में से कोई भी एक पुंज का उदय आना है, मान लो क्षयोपशमिक सम्यक तो मिल गया, मतलब सम्यक वेदनी का उदय आ गया, और वो किस में था? फॉर एग्जाम्पल 4th गुणस्थान में था, उसका प्रथमोपशम, फर्स्ट गुणस्थान मिथ्या दृष्टि था, फर्स्ट गुणस्थान से वो 4th में आया, प्रथमोपशम का काल पूरा किया, प्रथमोपशम के बाद फिर वो क्षयोपशमिक रहा उसी गुणस्थान में। जरूरी नहीं है ना कि उसने व्रत पचकांड स्वीकार करे नहीं करे, तो हो सकता है कि उसी गुणस्थान में 2 अवस्थाएं सम्यक स्विच हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब जैसे 5 अनुत्तर विमानवासी देव है, वो 4th गुणस्थान में कंपलसरी रहते हैं, क्योंकि एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। एकांत सम्यक दृष्टि है, लेकिन 2 प्रकार का सम्यक तो बताया, प्लीज म्यूट कीजिए। जो 2 प्रकार का सम्यक बताया कि वो शायिक सम्यक वाले, अच्छा वो तो डिफरेंट बात हो जाएगी ना, शायोपशमिक और शायिक वाली। औपशमिक सम्यक तो रह ही सकता है ना, अगर यहाँ से काल करके द्वितीयोपशम थे, द्वितीयोपशम ज्यादा टाइम तक नहीं होगा तो वो कंपलसरी शायोपशमिक में कन्वर्ट होगा, तो 4th गुणस्थान से 4th गुणस्थान में तो वो हुआ ना, मतलब गुणस्थान चेंज नहीं हुए पर सम्यक की अवस्था चेंज हो गई। तो वहां पर जो हम गति आगति मार्गणा में बोलते हैं, वो गति आगति मार्गणा हमारे क्या है, अवस्थाओं की अपेक्षा है, जहाँ पे सम्यक्त्व मतलब जो सम्यक के 4 टाइप हैं, प्लस 5वां भी उसमें ही बोलेंगे, क्योंकि औपशमिक में
दो टाइप हो जाते हैं, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। फिर उसके बाद सासादन और शायिक और क्षयोपशमिक, ये 5 अवस्था सम्यक्त्व की, एक अवस्था सम्यक मिथ्यात्व की, और उसके बाद 7वीं अवस्था मिथ्यात्व की। इन 7 अवस्थाओं में कौन सी अवस्था से जीव कौन सी अवस्था से आया है और ये अवस्था में बना, और या फिर इस अवस्था से अगली कौन सी अवस्था में जा सकता है, ये हमने गति आगति मार्गणा में देखा। द्वार का बेसिकली मतलब क्या होता है? द्वार अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो द्वार क्या होता है? रास्ता, रास्ता, दरवाजा। दरवाजा, आगे बढ़ने का दरवाजा। रास्ते को हम द्वार नहीं बोलेंगे, रास्ता तो प्रवेश मार्ग द्वार होता है। द्वार रास्ता। प्रवेश प्रवेश करने दरवाजा का किसके द्वारा? उसके माध्यम से विषय में प्रवेश किया जाए। करना विषय में। विषय में नहीं, मैंने जनरल भाषा में पूछा था एक बार कि जनरली हम द्वार का मतलब क्या लेते हैं? गेट। गेट या फिर द्वार मतलब ऐसा कि एक दरवाजा। गेट ही समझो सिंपल भाषा में, जिसके थ्रू हम अंदर पास हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो जो ये गति द्वार है, इस गति की अपेक्षा से जो भी गति होती है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। और उसके अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ रहे थे? गुणस्थान। उन सभी गुणस्थानों में हम क्या देखेंगे? ये गति में प्रवेश करके उस मतलब 4 टाइप की गति है वगैरह वगैरह, और उन गुणस्थानों को हम समझेंगे कि कौन सी गति में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं। उसके बाद हमारे पास द्वार 3 क्या है? आहारक। तो हम समझेंगे आहारक द्वार में मतलब आहारक और अनाहारक जो अवस्थाएं होती हैं, वो अवस्थाओं में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, कौन कौन से गुणस्थान आहारक अवस्था में, कौन से अनाहारक अवस्था में, ऐसे हम देखेंगे। विभाग सिद्धिक वगैरह जितने भी द्वार है उसमें हम यही देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं गति। सबसे पहले गति यहाँ पर क्या बोला है कि जीव मरकर जहां जाता है उससे गति कहते हैं। मतलब यहाँ भव की गई है, भव एंड हो गया, और अब जीव एक मतलब इस भव में एंड होने के बाद अब वो अगला कहाँ पर जाने वाला है, उसको हम गति कहते हैं। तो गति 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी गति होती है? मतलब अगले में कहाँ जाने वाला है उसको हम गति कहते हैं। नरक गति, जो जीव इस भव को पूर्ण करके अगले भव में जाएगा, ऐसे भव में जहां पर वो अपने इस भव के या पहले के जितने भी भव थे उनके सभी मतलब सभी नहीं, मिच्छामि दुक्कडम, उनके जितने भी घोर पाप हैं जो भी उन्होंने करे, ऐसे पाप का वेदन करने के लिए, ऐसे पाप को भोगने के लिए, कष्टों को भोगने के लिए वो जिस गति में जाता है, मतलब जिस जगह पर जाता है, उसको हम नरक गति कहते हैं। जिस गति में जीव स्वकृत मतलब स्वयं के द्वारा किए हुए घोर पापों के कारण भयंकर कष्ट भोगता है, उसे नरक गति कहते हैं। तिर्यंच गति 2nd नंबर की है, तिर्यंच गति। जिस गति में जीव स्वकृत कर्मों के कारण, यहाँ पर स्वकृत घोर पापों के कारण, ध्यान रखना वर्ड्स का, घोर पाप के कारण नरक गति, स्वकृत कर्मों के कारण मतलब कोई भी कर्म हो सकते हैं, कुछ पुण्य भी हो सकते हैं, कुछ पाप भी हो सकते हैं, ऐसे स्वकृत कर्मों के कारण नरक की अपेक्षा कुछ कम कष्ट भोगता है। मतलब पुण्य कर्म भी किए होंगे, पाप कर्म भी किए होंगे, लेकिन उनके जो भोगने की अवस्था होती है वो कष्टमय ही होती है। तिर्यंच गति अशुभ प्रकृति, हमने पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति में तिर्यंच गति को पाप प्रकृति माना था। इसीलिए वहां पर क्यों माना था? क्योंकि वहां पर कष्ट तो होता है लेकिन नरक की अपेक्षा कुछ कम कष्ट होता है। शायद कुछ पुण्यवानी उनकी रही रहती है। यहाँ पर स्वकृत कर्मों में हमने दोनों की बात करी, यहाँ पे सिर्फ घोर पाप की बात करी, तो कुछ पुण्यवानी के कारण से उनके नरक की अपेक्षा कम कष्ट भोगने को मिलते हैं। शायद, क्या कंपलसरी है बताओ कि नरक से तो अच्छी पुण्यवानी होगी जो तिर्यंच गति मिली है। फिर है मनुष्य गति। जिस गति में जीव स्वकृत पर मनुष्य गति अगर किसी को मिली है तो किस वजह से मिली है? पुण्य के कारण। किसको मिली है? हमें मिली है। करेंटली हमें अपने जो मनुष्य की गति मिली है, मनुष्य का भाव मिला है, ये हमें अपने पुण्य कर्म के कारण, मतलब बोलते हैं ना कि पुण्यानुबंधी पुण्य का अनुबंध है हमारे, तभी हमको मनुष्य की भाव, मनुष्य की गति मिली है। इसमें हमको और पुण्य का बंध करना है। स्वकृत पुण्य के कारण मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है, उसे मनुष्य गति कहते हैं।
फिर है देवगति, जिस गति में जीव स्वकृत पुण्य के कारण विशिष्ट, स्वकृत पुण्य देवगति भी पुण्य कर्मों के कारण ही मिलती है, पर उससे फल क्या मिलता है? यहाँ पर तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, यहाँ पर उसको विशिष्ट भौतिक सुखों वाले स्थान को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे, चलो एक बार ये तो समझ आ गया ना, विशिष्ट भौतिक सुखों वाले स्थान मतलब ऐसा स्थान है जहाँ पे सुख है लेकिन भौतिक सुख है, प्लस कोई एक विशिष्ट मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत हाई लेवल, बहुत हाई तो नहीं बोलेंगे पर हाँ लेवल्स हाई रह सकते को प्राप्त करता है अपने पुण्यवाणी के कारण, ऐसे स्थान को प्राप्त करता है, उसको देवगति कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि नरक गति की अपेक्षा तिर्यंच गति में हमने क्या कहा? नरक गति में तो भयंकर कष्ट भोगता है, तिर्यंच गति में नरक की अपेक्षा कुछ कम कष्ट भोगता है। ठीक है, यहाँ हम जब देव गति की बात कर रहे थे, देव गति में हमने बोला कि विशिष्ट भौतिक सुखों को भोगता है, मतलब ऐसे स्थान को प्राप्त करता है, वहां जाके सुख भोगे नहीं भोगे बात अलग है तो विशिष्ट भौतिक सुखों वाले स्थान को प्राप्त करता है। यहाँ पर हमने जैसे यहाँ की अपेक्षा कुछ कम कष्ट बोला, ऐसे यहाँ की अपेक्षा कुछ कम सुख यहाँ पर क्यों नहीं बोला? क्वेश्चन समझ आया? क्योंकि अगर संयम ले ले तो हम वो विशिष्ट सुख प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वो भी अवस्था मतलब वो है जो तिर्यंच गति पाप गति के मतलब पाप कर्म के कारण है, इसलिए मतलब उसमें कष्ट तो है पर उससे कुछ कम है, तो कुछ कम होने के कारण वो पुण्य प्रकृति नहीं है, इसलिए इसको तिर्यंच गति कहा गया है। और मतलब इसीलिए उसका यही नाम दिया गया कि इसमें भी जैसे और कष्ट तो है मनुष्य गति से ही सिद्ध गति या मोक्ष में जाएगा, हाँ, इसीलिए मनुष्य गति से वो पुण्य अर्जन ये सब धर्म ध्यान करके उसको सिद्ध गति वो खुली तो है, इनको ठीक है, खुली नहीं है। वो तो ठीक है, वो सब ठीक है, वो बात तो उन्होंने एक ही वर्ड में लिख दी कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करना, मनुष्य शरीर को प्राप्त करना बहुत बड़ी पुण्यवानी है, तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करेगा तो ये सब कर पाएगा, साधना कर पाएगा, दीक्षा ले पाएगा, सब कुछ कर पाएगा, मनुष्य शरीर में वो सब समा गया। जाती ना, तिर्यंच गति भी नीच होता ही है ना, क्योंकि यहाँ पुण्य नहीं बोला है ना, पुण्य के कारण नहीं सुख तो बोला है ही नहीं, सुख थोड़ा है वहाँ पर। यहाँ पुण्य नहीं बोला, पुण्य है लेकिन फिर भी बोला नहीं है यहाँ पर। क्योंकि चलो देव चलो ठीक है, गति में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना धर्म करने का, वो धर्म करना चाहते हैं पर कर चलो नहीं चलो सकते, ठीक उनके है, पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक बार मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ, अपने उपयोग से सबने आंसर दिया पर मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाई क्योंकि मेरा क्वेश्चन कुछ और था। मैंने क्या पूछा, आप लोगों ने जो आंसर दिया वेल एंड गुड, सबका आंसर सही ही था क्योंकि ऑफ कोर्स सम्यक ज्ञान पूर्वक आपने आंसर दिया है, वो कभी गलत नहीं होगा। पर अभी मैंने क्या पूछा था, नरक गति और तिर्यंच गति में क्या कहा, यहाँ की अपेक्षा यहाँ कुछ कम है। उसके बाद हम ऐसा बोल सकते थे, कोई भी चीज को कंपेयर करने के लिए अगर हमको बोलना होता, नरक गति में पाप सबसे अधिक है, उससे कुछ कम तिर्यंच गति में है, तो हम हाईएस्ट लेवल से कुछ कम नीचे ले सकते थे कि अगर देव गति में हाईएस्ट लेवल का सुख है तो मनुष्य गति में उससे कुछ कम लेवल का सुख भोग रहे हैं, ऐसा बोल सकते थे, पर वो क्यों नहीं? तो देखो इसीलिए नहीं बोला क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 गतियों में मनुष्य गति, ठीक है, जो देव गति है ना, वो देव गति भौतिक सुखों वाली है, लेकिन देव गति से भी अधिक सुख मनुष्य गति में मिल सकता है। कैसे मिल सकता है वो आप खुद सभी खुद ही समझ सकते हो, इतना तो आप इतने ज्ञानवान तो हो ही। इस भाव में जो विशुद्ध संयम की आराधना करता है, मतलब जैसे एक, ये मैं अपनी अनुप्रेक्षा से बोल रही हूँ, हो सकता है आपको अगर मतलब आप महापुरुषों से ये डिस्कशन करो तो बहुत अच्छा आंसर, बहुत सुंदर आंसर मिल जाएगा, पर कोशिश करना ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाओ और अगर आपका योग बने तो आप बिल्कुल महापुरुषों के सामने पूछ सकते हो। पर मैं अपने उपयोग से इतना बता सकती हूँ कि जो मनुष्य एक मतलब कहीं ऐसा सुना हुआ था किसी थोकड़े में कि 1 वर्ष का शुद्ध संयम जो है वो अनुत्तर विमानवासी देव सर्वार्थ सिद्ध विमान के सुख को टच कर सकता है। शायद ऐसा कोई थोकड़ा चलता है यहाँ पे, किसी को ध्यान में हो से सुख का ठोकरा है ये, हाँ पढ़े है थे। ना, का ठोकरा है। हाँ जी। 50 तो बोल के 50 1 ठोकरे वर्ष है। जो इसमें क्या 5 अनुत्तर विमान बोलते हैं या फिर सर्वार्थ सिद्ध विमान बोलते हैं? सर्वार्थ सर्वार्थ सिद्ध बोलते हैं, 12वां वाला, हाँ, ठीक है। 12 मास वाला सर्वार्थ सिद्ध विमान बोलते हैं।
हाँ, तो देखो, सर्वार्थ सिद्ध विमान की जो स्थिति होती है अजघन्य अनुत्कृष्ट 33 सागरोपम, मतलब कितने असंख्य वर्षों की वो 33 सागरोपम की स्थिति, जिसको एक वर्ष मतलब 12 माह में 12 माह की शुद्ध आराधना साधना करने वाला जो साधक होता है वो उस अनुत्तर विमान मतलब सर्वार्थ सिद्ध विमान के सुख की भी प्राप्ति कर सकता है। तो आप सोचो किसमें सुख ज्यादा है, मनुष्य गति में है या देव गति में? देव गति में तो सिर्फ भौतिक सुख थे, लेकिन रियल जो सुख है वो तो मनुष्य गति में प्राप्त हुआ। तो इसीलिए हम इससे कम सुख इसमें नहीं बोल सकते। मनुष्य गति में ऑफ कोर्स देव गति से भी ज्यादा, और ये तो हमारे सामने, चलो ये तो बहुत हाई लेवल की बातें हो गई, सर्वार्थ सिद्ध एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारे सामने ही है, हम खुद ही रोज सुनते आ रहे हैं। देवों को विषयों की क्या है कमी, फिर भी वो क्या करते हैं, संयम के लिए वो भी ऐसी भावना बातें हैं कि अगले भव में मैं भी मनुष्य भव को प्राप्त करूं और संयम को ग्रहण कर सकूं। मतलब कितना संयम में सुख होगा कि देव अपने सुख के आगे भी उसको मतलब अपने सुख को फीका समझ रहे हैं संयम के आगे। इतनी बड़ी चीज मनुष्य भव में मिल रही है, मनुष्य गति में प्राप्त हो सकती है, तो ज्यादा सुख की पॉसिबिलिटी हमारे पास है। बात इतनी है कि उस सुख तक हम पहुंचना चाह रहे हैं या पहुंच पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, अनुप्रेक्षित चाहिए या संयम का सुख चाहिए। चलो फिफ्थ गति पे आते हैं, सिद्धि गति। सिद्धि गति कर्मों से सर्वथा मुक्त आत्मा जहां अपने मूल स्वरूप में सदा सदा के लिए स्थित हो जाती है। मूल स्वरूप मतलब आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? कर्मों से सर्वथा मुक्ति। कर्म जब तक है तब तक आत्मा संसार में भटकती रहती है, अपने सारे मूल स्वभाव को, उसके मूल स्वभाव 8 टाइप्स के बताएं, सिद्ध भगवान के मूल गुण बताएं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्याबाद सुख, शायिक चारित्र, अक्षय स्थिति, अमूर्तिक आत्म सामर्थ्य, अनंत शक्ति। ये क्या है? ये हमारे 8 कर्म, जब इन 8 कर्मों का आवरण है, 8 कर्मों के जो हमारे आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, इनके कारण हमारे जो 8 प्रकार के मूल गुण है, मूल स्वभाव आत्मा का है, वो अभी ढका हुआ है, प्रकट नहीं हो पाया। तो ये जब हमारी आत्मा इन कर्मों से मुक्त हो जाएगी तो हम हमारे मूल स्वभाव में आ जाएंगे। और हमारे मूल स्वभाव में एक बार आने के बाद, हमने जब कर्मों को टोटल आत्मा से हटा दिया, उसके बाद कोई चांस नहीं है कि कर्म वापस हमारी आत्मा पे आ सके टोटल क्षय करने के बाद। क्योंकि क्षय करने की मतलब कर्म, ऐसे समझो कि कर्म ही कर्मों को बुला रहे हैं। अगर हम कर्मों का बंद कर रहे हैं तो हम किस वजह से कर रहे हैं? हम कषाय के कारण कर रहे हैं, योग के कारण कर रहे हैं, मतलब कषाय योग के निमित्त से करते हैं। मोटा मोटा देखा जाए तो कषाय के कारण। कषाय क्या है? हमारे कर्मों का ही तो उदय है, मोहिनी कर्म का उदय हुआ तो कषाय, मतलब कर्म ही कर्म को बुला रहे हैं। पर उस कर्मों से ही हमको मतलब कर्मों को ओवर पावर करना है। तो कर्मों को एक बार हरा दिया फिर वो वापस नहीं आएंगे, इसीलिए हम क्या होंगे? सदा सदा के लिए स्थित हो जाएंगे अपने मूल स्वभाव में। ये हो गया सिद्ध गति। ये 5 प्रकार की जो गति है, इन 5 प्रकार की गतियों में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं? मतलब जीव जब इस गति में होगा तो कौन कौन से गुणस्थान में रह सकता है? या फिर ऐसा बोले, उल्टा अपोजिट करके बोले कि अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो भी गुणस्थान है, उन गुणस्थानों में अगर कोई गुणस्थान है उसकी बात करें तो उसमें कौन कौन से टाइप के जीव पाए जा सकते हैं? हम दोनों टाइप से पढ़ सकते हैं, मतलब द्वार एक ही है, एक ही टाइप का इसमें आपको बताया है, पर उस अपेक्षा भी हम निकाल सकते हैं, अलग अलग गुणस्थानों की अपेक्षा भी। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहली गति क्या है? नरक गति। नरक गति में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं? तो नरक गति में कंपलसरी 1 से 4 ही होते हैं, क्योंकि क्या बताया है, 5वां गुणस्थान क्या होता है? श्रावक का गुणस्थान होता है, मतलब व्रतधारी होता है, और छठे से ऊपर सभी सर्ववीर्ती होते हैं, और 5वां होता है वीरता विरत का। तो जो नरक के जीव होते हैं, नरक गति के जीव कभी भी व्रत पचखान को स्वीकार नहीं कर सकते। मिथ्या दृष्टि तो हो ही सकते हैं, और उसके बाद फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं,
और अगर सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं तो फोर्थ गुण स्थान ही पॉसिबल है, व्रतधारी नहीं, ओनली अविरत सम्यक दृष्टि ही बन सकते हैं। और अगर कदाचित उनमें मतलब अगर सेकंड गुण स्थान की अगर हम बात करें तो सासदन सम्यक्त्व भी हमने नरगति में देखा था। अगर आप वापस से अपने वो चार्ट पे जाओगे जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, उसमें आपको क्या मिलेगा, सेकंड गुण स्थान भी सासदन सम्यक दृष्टि का गुण स्थान आपको उसमें मिल जाएगा। अच्छा, आपके लिए टास्क ये रहेगा, होमवर्क ये रहेगा कि उस चार्ट में से आपको निकालना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुण स्थान तो हमको कलेक्टिवली बोल दिया नरगति की अपेक्षा। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि उस चार्ट में से देखना अपर्याप्त और पर्याप्त नरगति में, अपर्याप्त और पर्याप्त में कौन कौन से गुण स्थान अलग अलग लिख के बताना। नहीं होगा ना, सासाधन नहीं होगा उसमें पर्याप्त में। देख के बताना, अभी वो होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। चारों पांचों गति की अपेक्षा देखें। सिद्ध गति में तो अपर्याप्त पर्याप्त का भेद होगा ही नहीं, बाकी चार गति में अपर्याप्त और पर्याप्त हो सकता है। अब तिर्यंश की बात करोगे तो तिर्यंश में आपको अपर्याप्त में मिल जाएंगे सेकंड गुण स्थान, फिर पर्याप्त में भी आपको सेकंड गुण स्थान मिलने की संभावना है, नहीं है, पर्याप्त में आपको सेकंड गुण स्थान नहीं मिलेगा, सिर्फ अपर्याप्त में ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये निकालना है कि अपर्याप्त में कौन कौन से गुण स्थान मिलेंगे। जनरली सेकंड ही एक अलग होता है, बाकी सम्यक तो आपके फोर्थ गुण स्थान, फिफ्थ गुण स्थान वगैरह में भी रहते हैं। जितना समझ आए उतना निकालना, नहीं तो कोई बात नहीं। मोटा मोटा फर्स्ट गुण स्थान, सेकेंड गुण स्थान, थर्ड गुण स्थान, ये तीन तो आपको निकालने। फोर्थ और फिफ्थ अगर निकाल लो तो बहुत अच्छी बात है। अनुश्री, पर्याप्त और थोड़ा मेरा पर्याप्त में मिस हो गया था सुनना, कुछ काम था मेरे को। आपने पर्याप्त अपर्याप्त के हिसाब से निकालना क्यों बताया, इसको क्यों निकालना है? बस अनुप्रेक्षा के लिए, आपको एग्जाम ओके, में आएगा नहीं और क्लैरिटी हो जाएगी, जो आपका पुराना पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है फिर। टाइम है तो निकाल सकते हैं, छोटा सा ही टास्क है इसलिए, और पुराना भी आपका साथ साथ में आप भूलोगे नहीं जो हमने चार्ट देखा था। और ये ठीक है, आया भी था एक मैसेज कि 5 बुक्स आएगी एग्जाम में, 5 बुक्स होनी चाहिए। एक बार तो उसका अब जो डिस्कशन नेक्स्ट हो एग्जाम जाए। होगा अभी उसमें 5। अभी ना मेरा डिस्कशन आंटी से प्रॉपरली हुआ नहीं है, तो एक बार उसका डिस्कशन हो जाए फिर हम देखते हैं कितना हमारे पास टाइम रहेगा, कितना सिलेबस है उस हिसाब से। क्योंकि शायद गुणस्थान स्वरूप के आगे आपको और भी बुक, एक और बुक है प्रवेश ग्रंथ की, तो हो सकता है कि वो बुक भी आपको डिप्लोमा के सिलेबस में रख दें। अगर वो बुक होगी तो आपको ये पीछे की 5 बुक के साथ वो करना बहुत मुश्किल हो जाए, वो बुक बहुत टफ हो जाएगी अकेले करने में। तो देखते हैं कैसा रहेगा, अभी उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो बस पढ़ते जाते हैं हम। एग्जाम अभी पास नहीं है तो हम सिर्फ ज्ञानार्जन के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना। मैडम उसका रिजल्ट कब आएगा पहले का? नो आइडिया, अभी कुछ नहीं पता, मतलब क्वेश्चन के मुझे आंसर नहीं तो पता, बताओ ना। आंटी को पता होगा तो नहीं क्वेश्चन पता। के आंसर तो बता दो, क्वेश्चन के आंसर। वो आंटी डिस्कस करने बोले हैं, अच्छा, ठीक ठीक है। है। आंटी बोले हैं कि वो एक बार मतलब किसी एक क्लास अलग से लेके और फिर वो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक जी है। मैडम। अभी हम देखते हैं नरगति। नरगति में 1 2 3 4 4 गुण स्थान होते हैं। पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा आप लोग निकालना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तिर्यंच गति, तिर्यंच गति में 1 मिथ्या दृष्टि गुण स्थान हो सकता है, सेकंड सासदन गुण स्थान हो सकता है, क्योंकि 3 विकलेंद्रीय, 5 असन्य पंचेंद्रिय अपर्याप्त में सासदन सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं। फिर इसमें मतलब अपर्याप्त पर्याप्त का आप निकालना अगर आपके अनुकूलता रहे और पुराना रिवाइज करना हो तो। फिर है थर्ड गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व हो सकता है। फोर्थ गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि, सम्यक तिर्यंश जीव हो सकते हैं, और तिर्यंश जीव व्रत पचखांड को भी स्वीकार कर सकते हैं, पर देश वीरति को मतलब वीरता विरत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से सर्वविरत मतलब साधु नहीं बन सकते। साधु कौन बन सकता है? ओनली मनुष्य। तिर्यंश के जीव 5वें गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर मनुष्य गति में 1 से 14 पूरे गुण स्थान होंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि 14 के बाद ही मनुष्य आयु का एंड होता है और जीव मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है। दीदी, देव तिर्यंश गति के जीव व्रत पचकांड कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तिर्यंश के जीव बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल भी है, शायद नंदन मनिहार का एग्जाम्पल होता है ना। हाँ जी।
हाँ, दीदी नन बताइए मनिया इसको थोड़ा। चंद कौशिक। मैडम दंड कौशिक दंड है। कौशिक गौतम गणधर ने भी ऐसे इन्होंने किया था। तिर्यंश मछली के, मैडम मछली के फॉर्म में वो भी मछली बना था गौतम गणधर भी, तब उसने प्रचकांड किए थे, वो सल्लेखना सत्यानाश ले लिया था। व्रत पचखांड, एक बोलते हैं व्रत पचखांड का जो अर्थ होता है ना, वो एक व्रतधारी हो चाहे 2 3 4 5 6 7 12 व्रतधारी, कोई एक से एक छोटा से छोटा व्रत भी अगर उसने स्वीकार कर लिया है तो वो व्रतधारी 5वें गुणस्थान वर्ती कहलाता है। ठीक है, तो तिर्यंश व्रत पचखांड स्वीकार कर सकते हैं आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, इसलिए सर्ववीर्ति नहीं स्वीकार कर सकते, पर वीरताविरत गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य 1 से 14 सभी हैं, और फिर देवता, देवता में भी व्रत पचखांड स्वीकार नहीं कर सकते, पर सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि अवस्था तक उनको मिल सकती है। ठीक है, फिर सिद्धि गति, सिद्धि गति में कोई भी गुणस्थान नहीं होता, क्योंकि गुणस्थान जो है संसारी जीवों के ही ज्ञान दर्शन चारित्र गुण के विभाग है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है। सिद्धि गति में कोई भी गुणस्थान नहीं प्राप्त होते हैं। आगे आहारक अनाहारक टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। भाव सिद्धिक अभाव सिद्धिक देख लेते हैं। भाव सिद्धिक मतलब जो जीव सिद्धि गति को अवश्य प्राप्त करेंगे वो भाव सिद्धिक है, और जो जीव सिद्धि गति को कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे वो अभाव सिद्धिक जीव होते हैं। और जो भाव सिद्धिक भी नहीं है अभाव सिद्धिक भी नहीं है, दोनों नहीं है। मतलब क्या हुआ, ऐसे जीव भी हो सकते हैं क्या कि जो भाव सिद्धिक भी नहीं हो अभाव सिद्धिक भी नहीं हो, मतलब यहाँ पर फ्यूचर में, हाँ एक बार फ्यूचर में सिद्धि गति को प्राप्त करने की बात की है कि फ्यूचर में सिद्धि गति को प्राप्त करेंगे तो भाव सिद्धिक है, फ्यूचर में ऐसा भी तो हो सकता है ना, लोक में ऐसे भी जीव है जो प्राप्त कर चुके हैं, तो ऐसे जीवों को बोलते हैं नो भाव सिद्धिक नो अभाव सिद्धिक, मतलब उनका फ्यूचर की सिद्धि गति का कोई रिलेशन नहीं है, वो करेंटली सिद्धि गति को अवस्था को भोग रहे हैं, मतलब सिद्धि गति की अवस्था में है। जो सिद्ध भगवान होते हैं वो नो भाव सिद्धिक होते हैं, नो अभाव सिद्धिक। भाव सिद्धिक अभाव सिद्धिक नो भाव सिद्धिक और नो अभाव सिद्धिक, ये 3 टाइप के जीव होते हैं। ठीक है, अब ये 3 में कौन कौन से गुणस्थान होंगे, तो भाव सिद्धिक जीव में 1 से 14, क्योंकि भाव सिद्धिक जीव जब करके शपथ श्रेणी का आरोहण करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त करेंगे तो वो 1 से 14 सारे गुणस्थानों को टच कर, मतलब सारे को चरम भाव में टच करे नहीं करे, पर 6th मतलब 7th एंड अबव को तो वो चरम भाव में टच करेंगे ही करेंगे। उसके पहले तो हमने देखा ही अभाव सिद्धिक जीवों में सभी गुणस्थान हो सकते हैं। शायद इसमें कोई इतना डिस्कशन का पॉइंट है नहीं, आप लोगों को ये तो अंडरस्टूड है जब आपने 14 गुणस्थान को डिटेल में पढ़ लिया है तो। फिर अभाव सिद्धिक जीव कभी भी सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं करते। हमने देखा था ना कि अनंत बार यथा प्रवृत्तकरण कर लेते हैं पर राग द्वेष की ग्रंथि को नहीं तोड़ पाते। राग द्वेष की ग्रंथि का भेदन करके अपूर्व करण में प्रवेश कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ भाव सिद्धिक जीव। तो अभाव सिद्धिक जीव कभी भी अपूर्व करण में प्रवेश ही नहीं कर पाते, तो वो प्रथमोपशम कैसे प्राप्त करेंगे, सम्यक्त्व का त्रिपुंज कैसे बनाए, मतलब जो मिथ्यात्व वेदनी है, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक वेदनी, ऐसा त्रिपुंज कैसे बनाएंगे और कैसे वो आगे मोक्ष अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए अभाव सिद्धिक जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं कंपलसरी, कभी सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें एक वो आया भी था जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में से लिया था कि मोक्ष का जो पहला सोपान है वो क्या है, तो वो सम्यक्त्व है, क्योंकि सम्यक्त्व को टच कर रहे हैं मतलब कंपलसरी मोक्ष की और आरोहण हो चुका है। ठीक है, ये हो गया, इसलिए अभाव सिद्धिक जीव कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकते, ओनली मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। अच्छा, अभाव सिद्धिक जीव थर्ड गुणस्थान को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? चलो सम्यक्त्व जो रहता है वो तो सासादन है तो सेकंड होगा, और बाकी दीदी, फोर्थ एंड अबव होते हैं। अपूर्व करण जब वो ग्रंथि को भेद करेगा तभी उसके पास त्रिपुंज का होगा ना। बिल्कुल, मिथ्यात्व वेदनी के साथ साथ, मतलब जब मिथ्यात्व वेदनी का त्रिपुंज करता है तब वो सम्यक वेदनी के साथ ही सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता बनाता है, उसके पहले नहीं बना सकता। तो अगर सम्यक वेदनी की सत्ता बनाने की योग्यता नहीं है तो फिर वो सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता भी नहीं बनाएगा, और उसका सत्ता नहीं होगी तो उदय भी नहीं होगा, थर्ड गुणस्थान भी नहीं मिलेगा।
इसीलिए अभव सिद्धिक में ओनली फर्स्ट गुण स्थान होता है। फिर नो भव सिद्धिक, नो अभव सिद्धिक कौन होते हैं? सिद्धि गति के जीव। सिद्धि गति के जीव संसारी नहीं होते हैं, इसीलिए कोई भी गुण स्थान नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आज हमने फर्स्ट परिभाषा लक्षण एक बार रिवाइज करा है। द्वार सेकंड गति द्वार हमने कंप्लीट कर लिया है, और द्वार फोर्थ भव सिद्धिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आहारक से आगे फिर हम देखते हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ, वो सिद्धि थर्ड गुण स्थान का स्पर्श क्यों नहीं होता, ये एक बार वापस से क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? उसका रीजन ये है कि थर्ड गुण स्थान किस वजह से मिलता है किसी जीव को? जब उसके सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय होता है, तब वो सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान को का वेदन मतलब उदय होने के लिए उस जीव के पास सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता होनी चाहिए। सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता कब आएगी? जब उसके त्रिपुंज करता है, मिथ्यात्व वेदनी के दलिकों का त्रिपुंज होता है, तभी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक वेदनी की सत्ता आती है। तो ये सत्ता कब आएगी? जब त्रिपुंज कर रहा है, मतलब प्रथमोपशम की प्राप्ति करेगा। प्रथमोपशम की प्राप्ति कौन करता है? जो अनिवृत्तिकरण और उसके पहले अपूर्वकरण को मतलब अपूर्वकरण करता है, अपूर्वकरण की प्रोसेस करता है। और अपूर्वकरण की प्रोसेस तक कौन पहुंचता है? सिर्फ और सिर्फ भव सिद्धिक जीव, क्योंकि अभव सिद्धिक जीव यथा प्रवृत्तकरण के आगे ग्रंथि का भेदन करता ही नहीं है, राग द्वेष की ग्रंथि का। क्लियर हुआ? कुछ हेलो। पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। ना मुझे ना वो वाला समझ में नहीं आया, समझ में आ गया असल में क्या, जैसे आपने बताया ना उपसम श्रेणी एक भू में 2 बार करेगा, तो वो हाँ वापस 11वें गुण स्थान से नीचे गिरेगा और उसी भू में वापस ऊपर भी चढ़ जाएगा, ऐसा ही समझना उपसम श्रेणी का। आपने बताया था ना उपसम श्रेणी एक भू में 2 बार करेगा जीव, कर सकता है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है, वैसे ही है जैसे उपशम श्रेणी चढ़ा फिर नीचे गिरा फिर दोबारा कर लिया उसी भाव में। ओके ओके। और उसी टाइम करना आवश्यक नहीं है ना, बाद में भी कर सकता है, बीच में गैप भी आ सकता है। हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क अब इशू आ था। रही है दीदी, पहले नहीं आ रही थी आपकी। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ मेरा ना हो गया उपसम क्या श्रेणी क्लियर? का, हाँ पर हो गया, कोई दीदी ने बता दिया, दूसरी दीदी ने बता दिया। हाँ, उसी भाव में वापस श्रेणी का आरोहण हो सकता है अंतर्मुहूर्त पश्चात। अच्छा, वो नीचे गिरेगा और कम से वापस कम, ऊपर हाँ चढ़ भी सकता है, ठीक है? कम ऐसा ही से समझे? कम, हाँ कम से कम अंतर्मुहूर्त पश्चात तो हो ही सकता है। ओके ठीक है, आज क्लास इतना ही रखें, और किसी के तो कोई डाउट नहीं है? अगले द्वार हम ले लेंगे, फटाफट चलेंगे, द्वार ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर साथ में इतना फटाफट भी नहीं जाना है, क्योंकि हमको सब अनुप्रेक्षण का एक एक टास्क रखने के भाव रहेंगे, और प्लस मतलब नई नई चीजें काफी सीखने मिलेंगी। ठीक है, आज क्लास इतनी ही रखते हैं। अच्छा, हाँ, अंतर्मुख पश्चात दीदी, अंतर्मुख पश्चात करता है या फिर थोड़ा देर बाद में भी कर सकता है क्या? जैसे कुछ मिनिमम सालों बाद भी अंतर्मुहूर्त, कर सकता है क्या? कुछ सालों बाद भी कर सकता है? कुछ साल बाद तो कर ही सकता है, पर कम से कम अगर बात करें तो कम से कम अंतर्मुहूर्त पश्चात तो वापस से आरोहण कर, मतलब ऐसा भी हो सकता है। देखो 6th तक तो कंपलसरी नीचे आता ही आता है, 6th तक आया और फिर से वापस से वो 6th 7th में होके 7th के ऊपर 8 9 10 में मतलब चले गया, क्षमक श्रेणी आरोहण कर लिया। ऐसा हो सकता है वो 4th 5th को वापस टच ही ना करे। अनुश्री जी, अर्धाशय और भवशय, उनमें से कौन सा अच्छा रहता है? जैसे भवशय हो गया तो सीधा स्वराचित में जाके मोक्ष चला जाएगा, नेक्स्ट भव में मनुष्य भव लेके। तो कौन सा? अर्धाशय में तो पता नहीं वो जाएगा या नहीं जाएगा। अगर उसका मोक्ष निकट होगा तो वो सर्वार्थ सिद्ध में जाएगा, अगर मोक्ष लंबा होगा तो फिर चरम भव और द्विचरम भव कैसे प्राप्त करेगा? तो कौन सा अच्छा अच्छा तो रहता है?
अच्छा तो किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हो सकता है कि वो उस भाव के बाद मतलब कम, उसका कम ही अगर बचा हो, जैसे सर्वार्थ सिद्ध में गया तो 33 सागरोपम की स्थिति उसको संसार में कम से कम है, 33 सागरोपम से ज्यादा ही होगी, क्योंकि 33 सागरोपम के बाद वापस मनुष्य का भाव भी काउंट करना पड़ेगा, हाँ 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 चरम भाव। और हो सकता है कि वो उपशमक श्रेणी से के बाद काल कर गया, उसके बाद फिर वो मनुष्य बन जाए और फिर मोक्ष चला जाए, तो कुछ नहीं मोक्ष कह तो सकते। जाएगा ही जाएगा। वो 11वें गुणस्थान में काल किया तो मोक्ष तो जाएगा ही जाएगा। 8वें गुणस्थान से 11वें लेके से नहीं, 11वें से तो उसने अगर अवरोहण कर दिया मान लो, उस भाव तो में भी तो वो 8 मोक्ष से में जाएगा नहीं। 8 से 11 तो सर्वार्थ सिद्ध वाले ही है ना। अरे तो अवरोहण करके नीचे 8 से नीचे भी तो आ सकते हैं ना, 7-6 में भी तो जा सकते हैं ना। हाँ तो कम कम स्थिति है ना फिर वहां से वो अगर देवलोक वगैरह दूसरे वैमानिक में गया हम्म। तो हो भी सकता है ना कि वहां के बाद फिर वो मनुष्य भाव में जाए, उसका मतलब चरम भाव तो नहीं होगा खैर फिर वो, क्योंकि एकाभावतारी तो सिर्फ अनुत्तर विमान वाले ही होते हैं। हाँ कह नहीं सकते, करते हैं इसका बैठ के कैलकुलेशन, मिलता है तो बताने के भाव है ना। और अगर वो ठीक है, भवज्ञ धन्यवाद। होता है उसका तो नेचुरली उसका एक ही भव रह रहा होगा ना, उसके कर्म ही क्षय हो गए होंगे, अगर कम रह गए होंगे। सॉरी 5 अनुत्तर क्या, सर्वार्थ सिद्ध से अगर वो नीचे आया है, मतलब सर्वार्थ सिद्ध से मनुष्य भाव में आया है तो कंपलसरी चरम भाव है, पर अन्य वैमानिक से अगर वो मनुष्य भाव को प्राप्त किया तो वो उसका कंपलसरी चरम भाव नहीं बोल नहीं, सकते। कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो हो भी सकता है ना। अगले भाव में मोक्ष तो है, क्योंकि सिद्ध और क्या बोलते हैं मोक्ष के अगर उसके कर्म रह ही रहे आहुति में तो होंगे लेते ही अभी है ना तो वो वैमानिक के भविष्य पूरे कर लेगा, बेदम अगर ज्यादा कर्म 81। होंगे तो वो 10 कर लेगा। कम स्थिति देखते हैं वाले एक जा बार, सकते हैं, जैसे आपने एक बोला बार ना वो देखते सही है हैं। अनुश्री जी। हाँ आपने जो बोला ना वो जैसे नीचे आया वो पहले देवलोक में गया तो उसकी कम स्थिति हाँ अगले उनका अगला बहु मोक्ष भी हो सकता है। जैसे अभी 10 श्रावक जी पहले देवलोक से मोक्ष जाएंगे हम्म वैसे। बराबर, हो सकता है, संभावना है, देखते हैं एक बार गति हाँ आगति का थोकड़े से स्थिति से सब कुछ एक बार देख के, गमक के थोकड़े से भी काफी कुछ निकलेगा उसमें अगर आप लोग का किया हुआ हो तो, है ना। आज क्लास को इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय क्षमा जिनेन्द्र। याचना। जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट क्लास थर्सडे की बजाय अब फ्राइडे को ही रखने का है, तो अब मंडे और फ्राइडे ही क्लासेस चलेंगी। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।